तूने मेरी सुन्नत समझ के सारा कुछ किया। अरे आज तू आ गया है ना, आज मैं तुझे कुछ तुझे देने के लिए नहीं, तुझे कुछ देने के लिए नहीं। अरे उठ के देख, तेरी कब्र को हत्ते निगाह तक वसी कर दिया गया है। अरे जन्नत की हूरें तेरी इस्तकबाल के लिए खड़ी है। तूने सारी जिंदगी मेरे हिजर में रो रो के गुजारी है। अरे इन हूरों ने तेरे हिजर में जिंदगी गुजारी गुजारी, तेरे इंतजार में। ये जो कब्र है रोजा तुम रियाज़ुल जन्ना, जन्नत के हिस्सों में से एक हिस्सा बना दी गई है। इसलिए तूने सारी जिंदगी मुझसे मोहब्बत की, सारी जिंदगी मुझसे प्यार किया, मेरे हिजर में रातों को रोता रहा, अस्सलातु वस्सलाम लेके या कहता रहा। अरे किसी बात पे किसी को तनकीद हो तो वो सवाल कर सकता है। अरे सारी जिंदगी तूने मेरी याद में रो रो के गुजारी है। ऐ मेरे मोमिन बंदे, उम्मती, ऐ मुझसे इश्क करने वाले, आज तेरे इश्क की इंतहा हो गई। आज तो सारी दुनिया छोड़ के, हर चीज छोड़ के, एक सफेद लिबास पहन के जिसमें जेब भी नहीं लगती, कितना कपड़ा लगता है, कभी सोचा आपने? जिस दुनिया के पीछे तू भाग रहा है, तू मारा मारा फिर रहा है, तू कहीं कहीं जा रहा है। अरे इतनी बड़ी दुनिया तू छोड़ के जा रहा है, इतना कपड़ा, 3 सूट का कपड़ा तेरे कफन को लग गया, इतनी जेब क्यों नहीं लगाएगी? लगा देता वो भी, इसलिए कि कपड़ा जितना भी लगा दे कफन को, जेब नहीं लग सकती। दुनिया छोड़ के तू आ गया है। मेरे आका कहेंगे अगर यही दुनिया तू दुनिया में छोड़ देता तो मुझे देख लेता। इसी दुनिया जिसके पीछे तू मारा मारा फिरता रहा, तू दुनिया के लिए जलीलो ख्वार होता रहा, अगर उस वक्त इसे खैर बात कह देता तो शायद बुद्धि मिल जाती है। आज सब कुछ तू दुनिया का छोड़ के इस कब्र में आया है, ज़ेरे ज़मीन आ गया है। आज तेरी मेरी मुलाकात होगी और मेरा ये अकीदा है कि मेरे आका हमारी कब्र में तशरीफ लाएंगे। वो जो महफिल है ना, कई लोग कहते हैं महफिल नहीं सजानी चाहिए, क्या फायदा है, ये होता है वो होता है। मैं छोटी मिसाल दूंगा। अल्लाह ने फरिश्तों की महफिल सजाई, अल्लाह ने अर्श में महफिल सजाई, अल्लाह ने महफिल, बात कभी फिर इस बात को करेंगे, वक्त बहुत चाहिए। अल्लाह ने जलसे तौहीद भी आसमानों पे किया और जलसे रिसालत भी किया। अल्लाह ने सारा कुछ, देखो जब आलम अरवाह में अल्लाह ने, थोड़ी सी बात करता है जरूर, पूछा आलम अरवाह को इकट्ठा किया, पूछा अलस्तो में रब्बिकुम कालू बला, अल्लाह ने फरमाया अब तुम एक दूसरे पे गवाह हो जाओ। ऐसी है कि मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ। बात खत्म होगी। फिर जब साथ शुरू हुआ, बात मुख से कट कट के कर रहा हूँ, कभी अल्लाह ने मौका दिया तफसील बात होगी, पूरी रात लग जाएगी इंशाल्लाह वाक़या से बयान करें। फिर अगला जलसा रिसालत था, उसमें अल्लाह ने सब रूहों को नहीं बनाया था, मतलब अंबिया की रूहें आई, सिद्दीकीन की, शुहदा की, औलिया किराम की रूहें। फिर अल्लाह ने कहा ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे प्यारो, मेरे आपके पास मेरा महबूब आएगा, सब दीनों को छोड़ देना। वल्लाज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अल-दीन कुल्लहु व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अरे जब मेरा रसूल आ जाएगा ना, सब उसकी इत्तिबा करना, उसके मददगार बन जाना। हिदायत लेके भेजा अल्लाह ने, आप ही में से एक रसूल, व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अल-दीन कुल्लहु, अरे ऐसा दीन जो सब दीनों पे हावी करके भेजा। फिर अल्लाह ने फरमाया व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह उसमें गवाह काफी है। फिर जब जलसे साथ तो अल्लाह ये नहीं कहा एक दूसरे पे गवाह हो जाओ, फरमाया मैं गवाह काफी हूँ। अब तुम ना भी मानोगे, मैंने इकरार करवा लिया है, मैं अल्लाह की वहदहू ला शरीक होते हुए अल्लाह अपने महबूब की नबुव्वत पे गवाह हूँ, खातमुल अंबिया पे गवाह हूँ, इमामुल अंबिया पे गवाह हूँ, वो नूर है, इस बात की मैं गवाही देता हूँ। तुम ना भी मानो, मैं इस बात का गवाह हूँ कि मैंने इकरार करवा लिया है। और वो रूह किन किन की थी? शुहदा की, सालिहीन की, अंबिया की। और इसीलिए क़यामत के दिन जब नफ्स नफ्सी का आलम होगा, सब आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, अल्लाह साहब नज़दीक फरमा दो जरा मेरी तसल्ली हो जाए। सब जवाब दे देंगे तो मेरे आका के झंडे तले सब आए, मेरे आका मकाम महमूद पे तशरीफ फरमा होंगे। अरे वो भी एक महफिल होगी, वो एक मजलिस होगी, बड़ी महफिल का एहतमाम होगा। यार महफिल के बारे में बात करते हैं, हमारा तो अकीदा है जहाँ महफिल होती है ऐसी खुशबू उठती है, ऐसी खुशबू उठती है कि आसमान तक जाती है, फरिश्ते खुशबू सूंघ के आ जाते हैं, महफिल को हिसार में ले लेते हैं। फिर जब वापस जाते हैं अल्लाह के हुक्म से आते हैं ना, अपनी मर्जी तो नहीं आती, लेकिन अल्लाह उनसे पूछते हैं कि कहाँ गए थे, तो फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह तेरे और तेरे महबूब की महफिल हो रही थी, बराबर जानता नाम गयूब है। वो क्यों पूछता है? हम जैसे नकम्मों को समझाने के लिए। फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह हम ऐसी जगह पे गए थे जहाँ तेरा जिक्र, तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था। तो अल्लाह कहते हैं फरिश्तों गवाह जो मैंने सबको बख्श दिया।
سب کو معاف کر دیا. فرشتے عرض کریں گے یا اللہ تو نے تو معاف کر دیا. لیکن ایک بات ہے, وہاں کچھ لوگ ایسے بھی آئے تھے جو محفل میں نہیں آئے تھے, جا رہے تھے, اتفاقاً آ گئے تھے, فلاں کا بیٹا فلاں تھا, فلاں کا بیٹا فلاں تھا. اللہ کہے گا گواہ ہو جا میں نے ان کو بھی بخش دیا. کیوں کہ وہ بھی محفل میں ارادہ تک تو نہیں ہے, نیت تک تو نہیں ہے, لیکن بیٹھ تو گئے تھے نا. تو میں کیسے اسے معاف نہ کروں, اس کے گناہوں کو کیسے پردہ نہ ڈالوں. ارے یہی ایک بات ہے. اور یہ سب باتیں سمجھ میں تب آتی ہیں جب عشق مصطفیٰ کی اینک لگا کے قرآن کو پڑھیں گے. آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. عطا اللہ شاہ بخاری کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ اللہ کے ولی تھے. کچھ لوگ دیوبندی کہتے ہیں لیکن ختم نبوت میں ان کا بڑا کردار ہے. ایسی ہے نا, انگریز نے ان کو جیل میں ڈال دیا. اب یہ جیل میں گئے نا تو انہوں نے کہا